Hello everyone. So today we are starting with geography, and the first chapter in geography is distributional maps. अभी आप सबने ओवर द इयर्स काफी सारे मैप्स देखे हैं, जैसे ऑब्वियसली इंडिया का मैप जो हमारे दिमाग में, जैसे हमने इंडिया का मैप बोला तो हमारे वी गेट अ पिक्चर ऑफ द मैप। ओके, दैट इज एट द नॉर्थ, वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, साउथ में केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट में हमारा महाराष्ट्र है जहाँ पे हम रहते हैं मुंबई में। ईस्ट में देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे मणिपुर, असम, मेघालय, बिहार, दैट साइड। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल भी आएगा। सो मैप्स आर वेरी वेरी यूजफुल, ऑब्वियसली फॉर लोकेशन। लेकिन उसके अलावा मैप्स और भी बहुत सारे काम करते हैं। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने कलर किया मैप को और हमने उस हिसाब से कलर किया कि चलो जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है उसे मैं ज्यादा डार्क स्केच करूंगा, शेड करूंगा, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन है तो मैं उसे कम डार्क शेड करूंगा या लाइट शेड करेंगे हम लोग। तो उस हिसाब से हम वो मैप के शेडिंग से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इफ यू कैन सी, बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 सिचुएशन, हम उसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोविड 19 मैप ऑफ इंडिया, तो शायद हमें उस हिसाब से डायग्राम भी मिल सके। यस। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे बड़े सर्कल्स बने हैं तो वहाँ पे ज्यादा केसेस है, जहाँ पे छोटे सर्कल्स है तो वहाँ पे कम केसेस है। सो यू कैन सी महाराष्ट्र हैज अ लॉट ऑफ केसेस, और उस पर क्लिक करने पे मुझे वो नंबर भी बता रहा है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि हम नंबर्स में डील करें वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हमेशा जो विजुअली दिखता है उसे ज्यादा इजी माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन, आपको बुक रीड करने से अच्छा मूवी देखना ज्यादा पसंद होगा। यूजुअली लोगों को ऐसा होता है, बिकॉज बुक जो है उसमें पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा, और मूवी जो है वो मुझे डायरेक्टली वो विजुअल देता है। तो मेरे माइंड के लिए वो डेफिनेटली ज्यादा इजी है अगर मैं एक मूवी देखूँ तो। बट ये गलत तरीका है, ऑब्वियसली फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड अ बुक, because it is going to develop a lot more senses in you other than watching something. So but as the technology is developing, we also have shifted from the paperback book to more of like say tech savvy computer. So this is again another example, तो ये सब related है। इफ आई जस्ट कम बैक टू मैप्स, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जैक्टली मैंने आपको कोरोना वायरस का डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दिया, तो उन्होंने सर्कल्स यूज किए थे। ऐसे यहाँ पे एक एक बार देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स है। यहाँ पे देखेंगे तो शायद कलर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक ही कलर के अलग अलग शेड्स दिए हैं। तो उस हिसाब से भी आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तीन तरह के मैप्स पढ़ने हैं, उनके हर एक फीचर पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म हो गया। बस उतना ही है चैप्टर में। लेट अस बिगिन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स गिवन टू यू। फर्स्ट वन इज द डॉट मेथड, सेकंड इज द क्लोरोप्लेथ मेथड, एंड थर्ड इज द आइसोप्लेथ मेथड। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको कुछ मार्किंग्स भी दूंगा जो कि फीचर्स है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद वो मार्किंग्स को नोट डाउन करना है और मुझे सबमिट करना है। सो एवरी टाइम आई सी दैट देर आर सब्जेक्ट्स अदर देन मैथ्स, आई एम नॉट गेटिंग द होमवर्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स। So you need to mark the important points yourself, and you have to submit for every lecture. The homework needs to be done. ये वाले लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके दे रहा हूँ, वो आप करेंगे। बट आगे के कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी लेक्चर्स होंगे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके मुझे होमवर्क सबमिट करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट मेथड व्हिच इज द डॉट मेथड। A dot map is prepared using statistical data.
While preparing dot maps, only data gathered through counting is used. The way a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map. For example, the population of a region, the distribution of cattle, etc. सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ है। उन्होंने बोला है कि डॉट मेथड में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉपुलेशन हो सकता है कोई रीजन का, या कैटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हम जब डॉट मेथड यूज करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, मतलब डेटा का यूज करते हैं जो काउंटिंग से गैदर हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे डेंस है वहाँ पे ज्यादा डॉट्स है, और जहाँ पे स्पार्स है वहाँ पे कम डॉट्स है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। मूविंग ऑन, to show distribution through dot method, the value of a dot has to be determined. To do that, the lowest and the highest value of a given variable in a region are taken into consideration. Accordingly, the number of dots are determined. Also, we need to consider the size of the dot, the density of the variable, and the scale of the map. The number of dots to be given for the value of variable in each sub-administrative unit needs to be decided first. The following precautions should be taken while using the dot method for a map. So what are the precautions? The size of the dot should be uniform. तो एक ही शेप और साइज के डॉट बनाएंगे, ज्यादा हम लोग साइज में वेरिएशन नहीं करना है। Distribution of physiography, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing dots on a map. While showing population distribution, rural population is shown by dots and circles are used to show urban population. The dot method is most suitable for that variable which is freely scattered across the region. So ये ओवरऑल पैराग्राफ है डॉट मेथड के बारे में, और ये काफी सारा उसके ऊपर रिसर्च है। सो लेट मी गिव यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद ये जो है वो सेकेंड पॉइंट है, सो हैव टू नोट डाउन द पॉइंट नंबर 2। उसके बाद द वे ऑफ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली ये जो है वो थर्ड पॉइंट है। सो फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपको डॉट मेथड में नोट डाउन करना है, और उसके बाद आपको ये चीज नोट डाउन करनी है। ये लिखने के बाद ये तीनों पॉइंट्स आपको कॉपी करने हैं। सो दैट्स इट। डॉट मेथड में पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, और यहाँ से ये जो लास्ट सेंटेंस है और ये 3 पॉइंट्स और ये लास्ट पॉइंट। So this is the important notes from dot method. Now, so if we see this Amravati district का population in dot method, तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे डॉट्स है और कुछ मीडियम साइज के डॉट्स है और एक बड़ा डॉट है, तो ऐसे अलग अलग प्लेस किया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है अमरावती का, वो हेवीली पॉपुलेटेड है, जबकि ये जो रीजन है ये साइज में तो काफी बड़ा है, बट लोग काफी कम रहते हैं यहाँ पे, और बाकी सब जो है वो मीडियम साइज पॉपुलेशन है। तो क्लियरली यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन, तो ऑब्वियसली आप हर एक डॉट को काउंट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आपको फाइंड आउट करने पे समझेगा कि क्या पॉपुलेशन है। नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। सो 1 लाख के लिए ये वाला है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि वारूड करके जो जगह है वहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख है। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वाले पर्टिकुलर रीजन का पॉपुलेशन 5 लाख है। तो विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, अब आपको समझना चाहिए कि नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पे ये दिया है हर बार नॉर्थ ऊपर, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट और नीचे साउथ, तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में।
वो जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है।